हेलो एवरीवन, मेरा नाम अश्मिता है। आज के इस वीडियो में हम सिविल सर्विसेज का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जनरल स्टडीज पेपर 1 है ये। एंड इसमें आज का जो क्वेश्चन रहेगा जिसको हम डिस्कस करेंगे 150 वर्ड्स के अंदर, वो है व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। तो क्या डिफरेंस था महात्मा गांधी के वे में और रविंद्रनाथ टैगोर के वे में जब हम एजुकेशन की बात करते हैं या फिर नेशनलिज्म की बात करते हैं। महात्मा गांधी प्लस रविंद्रनाथ टैगोर प्रोमिनेंट फिगर्स थे इंडिया के स्ट्रगल के इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में। तो लेकिन जैसे कि होता है ना कि हर इंडिविजुअल का एक अलग से सोच होता है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी का और रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी डिफरेंट डिफरेंट सोच था टुवर्ड्स एजुकेशन एंड टुवर्ड्स नेशनलिज्म। गांधी एक एडवोकेट थे नाई तालीम का, या फिर जो जिसको हम कहते हैं बेसिक एजुकेशन, जहाँ पे हम प्रैक्टिकल स्किल्स पे एम्फेसाइज करते थे, मैनुअल लेबर पे एम्फेसाइज करते थे, मॉरल डेवलपमेंट में मतलब मॉरल वैल्यूज एथिकल वैल्यूज पे हम फोकस करते थे। देखिए ये चीज़ हम इंक्लूड कर सकते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स, मैनुअल लेबर एंड मॉरल डेवलपमेंट। गांधी जी बिलीव करते थे कि एजुकेशन का जो रोल है एक इंडिविजुअल के लाइफ में, वो है टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटीज़ वेलफेयर। अगर आप एडुकेटेड हो रहे हैं तो आपका जो एजुकेशन है उसे आप सोसाइटी में चेंजेस लाइए, सोसाइटी के लोगों के लिए आप अच्छा चीज़ कीजिए। एंड इट ऑल्सो helped like education according to महात्मा गांधी should also help us to become self reliant। मतलब खुद के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर आप खुद एजुकेटेड है तो आपसे सब कुछ होगा, ठीक है। आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, आप टोटली इंडिपेंडेंट हैं। तो गांधी का ये जो विजन था, इससे जो गैप है एजुकेशन और डेली लाइफ में, ये जो गैप है ना, ये पूरा ख़त्म हो गया था। तो एजुकेशन, अगर आप एजुकेटेड हो रहे हैं तो इसको आप अप्लाई करोगे डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल स्किल्स को अप्लाई करोगे डेली लाइफ में। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं द अप्रोच वाज मोर हॉलिस्टिक एंड रेलेवेंट, ठीक है। आते हैं टैगोर की तरफ। रविंद्रनाथ टैगोर, जैसे कि हम जानते हैं, पोएट हैं, एजुकेटर हैं, फिलोसोफर हैं, लाइक राइटर हैं। तो ये सभी एक ही चीज़ दर्शाते हैं कि टैगोर मोस्ट इम्पोर्टेंटली एंड प्राइमरीली एक फिलोसोफर थे। तो फिलोसोफर की बात कभी ना कभी कहीं ना कहीं खटकते ये इसीलिए है क्योंकि वो लॉजिकल रीजनिंग पे कभी ना कुछ चीज़ें हैं जो लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम अ, इस पॉइंट को मतलब ऐसे इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे जस्ट एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने कि फिलोसोफर कौन होते हैं। तो ऑन द अदर हैंड अगर हम टैगोर को देखेंगे, he was an educator, philosopher, poet, writer. He founded Shanti Niketan, which was an institution. It's still an institution which is focused on the idea of Vishwa Bharati, which is a world university which like lays importance on the integration of Eastern and Western culture. वहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर का एक अमेलगमेशन है, इंटीग्रेशन है। टैगोर बिलीव करते थे इन अ मोर लिबरल एंड मोर कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सिस्टम जो दैट माइट इनकरेज मोर क्रिएटिविटी। वो ज़्यादातर रिस्ट्रिक्टेड एजुकेशन नहीं चाहते थे। वो चाहते थे मतलब खुले आसमान के नीचे पढ़ना पढ़ना चाहते थे। क्रिएटिविटी में विश्वास रखते थे क्योंकि वो खुद फिलोसोफर थे। उनका जो इमेजिनेशन है, पावर है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता है। वो कहीं ना कहीं कभी ना कहीं मतलब कहीं पे भी वो सोच सकता है, किसी चीज़ के बारे में भी वो सोच सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग पे जो ज़्यादा फोकस करेगा, ऐसा एक एजुकेशन चाहिए था। इट वॉज काइंड ऑफ एन अप्रिसिएशन फॉर डिफरेंट डाइवर्स कल्चर्स, ठीक है। अगर हम नेशनलिज्म की बात करेंगे तो प्रीवियस तो हमने अभी डिस्कस किए हैं एजुकेशन के दोनों डिफरेंट अप्रोचेस। अभी अगर हम नेशनलिज्म की बात करेंगे तो गांधी जी जो है उन्होंने एडवोकेट किया था फॉर नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस एंड मास मूवमेंट्स। टैगोर ऑन द अदर हैंड was critical of narrow nationalism, warning against the dangers of an aggressive and exclusive patriotism। तो टैगोर एम्फसाइज करते थे ऑन अ मोर यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच, ऑन अ मोर ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच टू नेशनलिज्म, रूटेड इन अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन अमंग द नेशंस। तो यहाँ पे गांधी जी
नॉन वायलेंस पे बेस करते थे, मास मूवमेंट्स होता था लेकिन नॉन वायलेंस पे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में विश्वास रखते थे। उल्टा तरफ जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो ज़्यादातर यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच पे विश्वास रखते थे। He wanted cooperation among the nations. So these differences highlight the nuanced perspectives within the broader movement for India's independence. तो क्योंकि यहाँ पे 150 वर्ड्स के अंदर लिखना था इसलिए आपको छोटा लिखना है। अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो जो ज़्यादातर वर्ड्स वाला क्वेश्चन है उसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई करना है फॉर एनी काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, फॉर एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स एग्ज़ाम प्रिपरेशन आप अगर कर रहे हो, उसके लिए आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगा हमारे क्लासेस के रिगार्डिंग, तो आप ज्वाइन कीजिए। एंड अगर आपके मन में फिर भी क्वेरीज है नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।